मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित एमए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल विद्यापति पदावली, जिसके संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इसके अंतर्गत हम आज विद्यापति के श्रृंगार भावना का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने जो संस्कृत के मर्मज्ञ होते हुए भी उनकी पदों में श्रृंगारिक वर्णन अतिशय क्यों मिलता है, इनकी प्रेरणा कहाँ से उनको मिली, राधा कृष्ण के मनोहारी भावों को उन्होंने किस तरह अपने संस्कृतनिष्ठ पदावली में वर्णन किए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं विद्यापति की श्रृंगार भावना। विद्यापति के विशुद्ध श्रृंगारी पदों का आधार मूलतः कामशास्त्र है। कामशास्त्र की जितनी ऊंची व्याख्यात्मक अभिव्यंजना विद्यापति ने दी है, वह अद्वितीय और सुखद आश्चर्य मिश्रित ईर्ष्या की वस्तु है। श्रृंगार की रीति के अनुकूल मादक वर्णन विद्यापति के पदों की बेजोड़ विशेषता है। वैसंधि, नखशिख, सदस्यस्नाता, प्रेम प्रसंग, दूती, नोक-झोंक, सखी शिक्षा, मिलन, सखी संभाषण, कौतुक, अभिसार, छलना, मान, मानमर्दन, विदग्ध, विलास, बसंत, विरह एवं भाव उल्लास का वर्णन कम से कम शब्दों में भी अधिक से अधिक कलात्मक, भावात्मक, कल्पनात्मक और लयात्मकता के साथ इन पदों में ऐसे मिलता है कि वह पारंपरिक होते हुए भी कवि को विशिष्ट बना देता है। वस्तुतः विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। अभिनय जयदेव के नाम से विख्यात शेखर कवि विद्यापति जयदेव के चलाए मार्ग पर सफलतापूर्वक चले। जयदेव के गीत गोविंद में राधा कृष्ण को जो स्थान मिला था, वही स्थान विद्यापति ने उन्हें अपनी पदावली में दिया है। जयदेव ने गीत गोविंद में जिस प्रकार राधा माधोर्जन यमुना कूले रह केतया से प्रारंभ होने वाली वासुदेवरति केली कथा समेत वाणी विलास कथा के कौतूहल को दूर करने वाली है, उसी प्रकार विद्यापति की वाणी भी विलास कला का वस्तु है। जयदेव के पद यदि इतने सुंदर है कि सुंदरता से चेतना जड़ हो जाती है, तो विद्यापति के पदों में भी काम चरणों से प्रखरता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में विद्यापति की नवीन प्रेम भरी कविता भी आपके इस विलास कला के कौतूहल को दूर कर सकती है। यही नहीं, विद्यापति ने अपने से पूर्ववर्ती श्रृंगारी कवियों से सामग्री लेकर अपने काव्य की विलास कला को विशेष रूप से आगे बढ़ाया है। महाकवि कालिदास श्रृंगार रस प्रणववाणी, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती आदि मुक्तक कवियों के रसाश्रुत श्लोक और श्रीमद्भागवत और मम्मट आदि आचार्यों के श्रृंगारपूर्ण ग्रंथ उनके सामने थे। विद्यापति ने अपनी श्रृंगार भावना की अभिव्यक्तियों में इन सभी से प्रेरणा ग्रहण की और निसंदेह उनसे कुछ कदम आगे निकल गए। इस प्रकार श्रृंगार परंपरा की पूरी विरासत से लाभ उठाकर अपनी वाणी का वैभव बढ़ाने वाले कवि विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी कविता में राधा कृष्ण के रूप में स्वयं तरुण तरुणियों के यौवन की श्रृंगारी प्रेम लीलाओं के एक से एक सुंदर और मधुर गीत गाए गए हैं। नारी सौंदर्य की यह झांकी कितनी सुंदर और चित्ताकर्षक है। गेली कामनी गजहूँ गामनी विहंसी पलटी निसारी,
इंद्रजालक कुसुम सायक मधु मेली बरनारी। जोरी भुज जुग मोरी बढ़ै लही न तही वयन सुछंद। दाम चंपक काम पूजल जैसे शारद चंद। पुनः एक बार। गेली कामनी गजहु गामनी विहंसी पलटी निहारी। इंद्रजालक कुसुम सायक कुहुक मेली बरनारी। जोरी भुज जुग मोरी बढ़ै लही न तही वयन सुछंद। दाम चंपक काम पूजल जैसे शारद चंद। अर्थात उस कामनी राधा गजगमन अपाक्ष वीण इंद्रजाली पुष्प बाण चंपे की फूलों की रस्सी जैसे बहुपास सुमधुर वचन और सरस चंद जैसे मुखमंडल से तरुण हृदयों की प्रेम की रसधारा उमड़े बिना नहीं रह सकती। विद्यापति का श्रृंगार वर्णन। विविध पक्ष। विद्यापति की पदावली में श्रृंगारी प्रेम लीलाओं के विविध रस प्रणय चित्र मिलते हैं। कवि ने श्रृंगार की विशद व्यंजना के लिए नारी सौंदर्य वैसंधि सद्य स्नाता के चित्र प्रथम दर्शन प्रेमोत्कंठा सखी शिक्षा मिलन मान विदग्ध विलास और विरह जैसे विविध पक्षों की विस्तृत अभिव्यक्ति अपने काव्य में की है। श्रृंगार व्यंजना के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहाँ विद्यापति के काव्य में उपलब्ध श्रृंगार के इन दोनों पक्षों पर भी विचार किया जा रहा है। विद्यापति का संयोग श्रृंगार। काव्य सुख का एक स्वप्न है। जो कवि जितनी स्पष्टता से इस सत्य को स्वीकारता है वह उतना ही महान है। विद्यापति का समस्त काव्य सुख का एक स्वप्न है। इसी धारणा के साथ उसे पढ़ने से काव्यात्मक उपलब्ध या काव्यामृत उपलब्ध होता है। कवि ने जिस सत्य सजीव और सूक्ष्म छवियों की झांकी अपने पदों में प्रस्तुत की है वह अद्वितीय और सहज स्मरणीय है। प्रत्येक रसचित्र में ऐसे रंजक छवियां उद्वेलन उत्पन्न करने में समर्थ होती है, जैसे सैसौ जड़वन दर्शन मेल दुहपथ हेरत मंजिल गेल। मदनक भाव पहल परचार जिन भेल भिन्न अधिकार। कटिक गौरव पाओ नितंब एक कखिन आलोच्य अवलंब। प्रगट हास अब पोत भेल उरज प्रगट अब तनिक लेल। चरण चपल गति लोचन पाओ लोचन क धीरज पद तल जाओ। नौ कवि शेखर की कहतई पार भिन्न भिन्न राज भिन्न व्यवहार। बचपन और यौवन की संधि रेखा पर खड़ी बाला को उपयुक्त पंक्तियों में नई सुकुमारता सुंदरता शारीरिक सुमणिता का अनूठा एवं चित्कार्षक चित्र प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष में प्रथम दर्शन से लेकर मिलन तक के अनेक प्रसंगों की व्यंजना आती है। विद्यापति की सूक्ष्म दृष्टि उन सभी प्रसंगों की ओर गई है। वास्तव में विद्यापति वियोग श्रृंगार के ही कवि हैं और उनके काव्य में जितनी विस्तृत व्यंजना संयोग श्रृंगार की मिलती है उतनी वियोग का भी नहीं। राधा और कृष्ण के अनेक भावोद्बोधक संयोग चित्र पदावली में जितनी जटिल सजीवता और मार्मिकता से प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके पढ़ने पर वे चित्र आँखों के सामने साकार हो उठते हैं। उन्होंने राधा कृष्ण को परस्पर आलंबन और आश्रय बनाकर वैसंधि द्युति बसंत आदि श्रृंगार के उद्दीपन विभावों और उनके साथ संचारी भावों तथा अनुभवों का रसानुकूलन वर्णन किया है। इस वर्णन में मद का विशेष समावेश हुआ है। प्रथम मिलन और प्रेमोत्कंठा।
विद्यापति के श्रृंगार वर्णन में प्रथम मिलन के मादक चित्रों की प्रचुरता है। प्रथम मिलन का एक दृश्य है। माधव पेखल रमनी संधाल, घाट ही मेटल करत निशान, तन शुभ सन हृदय लागी, जे पुरुष देखब सोई कर भाग। यहाँ रसोद्बोधन के लिए आलम्बन का उद्दीपक वर्णन नितांत उपयुक्त बन गया है। राधा की स्वरूप को देखकर उद्बुद्ध कृष्ण के मनोगत भाव भी दृष्टव्य है। आज मझु शुभ दिन मेला, कामनी पेखल सनानक मेला, तेई उदसल कुछ जोरा, पटली पैसा ओल कनक कटोरा। आज देखल धनी जाइत रे, मोहित उपजत रंग। विद्यापति की राधा में प्रेमोत्कंठा का बड़ा ही सुंदर समावेश है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विद्यापति की राधा का जो चित्र खींचा है वह दृष्टव्य है। विद्यापति की राधा नवीना है, नव स्फुटा है, हृदय की सारी वासनाएं पंख फैलाकर रोना चाहती है पर अभी रास्ता नहीं मालूम। कुतूहल और अनभिज्ञतावश वह जरा अग्रसर होती है, फिर सिकुड़े आंचल की ओट में अपने एकांत कोमल घोंसले में छिप जाती है। नवीना का यह प्रेम जिस प्रकार मुग्ध मिश्रित विचित्र कौतूहलपूर्ण हुआ करती है, उससे इसमें कुछ कमी नहीं है। प्रथम मिलन का एक चित्र और दृष्टव्य है जिसमें राधा की इस मुग्धा नवीना और प्रेमोत्कंठापूर्ण स्वरूप की झांकी के साथ साथ श्रृंगार रस की पूरी सामग्री मिल जाती है। कानू हेरब छल मन बड़ साध, कानू हेरैल बेल अति परमाद, तब धरी अबुधि गुमुधि हम नारी, की कही मुनि की बुझिए न पार, सावन घन सम झर दुम्यान, औरित धस धस काय परान, की लागी सजनी दर्शन मेल, रभ से अनप जिद वह देल, ना जानू किए कर मोहन चोर, हेरियत प्राण हेरलई गिल मोर, अत सब आदर गेल दर्शान, जत बिरसई तत बिरस न जाय। उपयुक्त कथन में प्रेमोत्कंठा के साथ साथ राधा के अश्रु अनुभाव और उन्माद दैन्य आदि संचारी भाव की शंका होने से श्रृंगार रस की पूर्ण निष्पत्ति हुई है। विद्यापति के काव्य में इस प्रकार के प्रसंगों की प्रचुरता है। साथ ही इसमें कवि की श्रृंगारिक रस योजना की अद्भुत क्षमता का परिचय भी मिलता है। संयोग के कुछ विशिष्ट रसात्मक स्थल। विद्यापति ने संयोग के प्रसंगों में बड़ी ही भावपूर्ण पद्धति से राधा कृष्ण के मिलन दृश्यों का चित्रण किया है। यह मिलन कहीं तो पनघट पर, कहीं भवन में और कहीं वन कुंजों में घटित हुआ है। सद्य स्नाता के प्रसंगों में भी विद्यापति ने राधा कृष्ण के मिलन प्रसंगों की नियोजना की है। निम्नलिखित पंक्तियों में संयोग की एक रसात्मक झांकी दृष्टव्य है। नहाई उठल तिर राई कमल मुख, समूल हेरल बरकान, गुरुजन संगलाज धरिवत मुखी, कैसल हेरल बयान, सखी रे अरि चातुर मोरी, सब जन तजी गए अगुसरी सचरी, अड़बदन तह फेरी, तह पुनि मोती भार फेंकल, कई तहार गुटी मेली, सब जन एक जुनी संचुरी, श्याम दरस धनि मिलेल, नयन चकोर कर मुख सरी, करल अमिल रस पान। परस्पर नोक-झोंक का महत्वपूर्ण स्थान संयोग पक्ष में होता है। विद्यापति की पदावली में राधा कृष्ण की नानाविध प्रेम लीलाओं का जो चित्रण हुआ है वह अपूर्व है। राधा की वाक्पटुता से हृदय की विचित्र प्रीति का हृदयहारी चित्रण दृष्टव्य है।
कुंज भवन से निकसत रे रोकल गिरधारी, एक ही नगर बास माधव रे जनी कर बटमारी। छाड़ कन्हैया मोरा चर्रे फाटत नौ सारी, अबजस होई जगत मरई री जनी करिय उघारी। प्रेमोल्लास का चित्रण। विद्यापति ने संयोग वर्णन में प्रेमोल्लास की बड़ी सुंदर व्यंजना की है। प्रिय से मिलन होने पर राधा का सारा हृदय सौंदर्य कवि ने उसकी उक्तियों में साकार कर दिया है। बहुत दिनों बाद कृष्ण राधा के घर आते हैं। वह प्रेम में इतनी विहल है कि अपनी प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती कि कहब रे सखी आनंद और दिन चिर दिने माधव मंदिर मोर। कुछ समयोपरांत मिलन से पूर्व के सारे दुख प्रिय को मिलते ही जाने कहाँ चले गए। प्रिय के दर्शन से हृदय की सारी साध पूरी हो गई। प्रिय मिलन का वर्णन करते करते विद्यापति की राधा आनंद से गदगद हो जाती है। राधा अपने प्रिय के मिलन के प्रेमोल्लास की कहानी अपनी सखी को बताती है। प्रिय ने मुझे हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठाया और मेरे शरीर में सुगंध और चंदन का लेप किया। अपने हृदय की मालती माला उतारकर मेरे गले में पहना दी। अनुपम रूप से मेरे लंबे केस बांध दिए। उनमें चंपे के फूलों की माला लपेट दी। मधुर दृष्टि से मुख निहारने लगा। आनंद से उनकी आंखें भर आई। विद्यापति के काव्य में प्रेमोल्लास के ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं। श्रृंगार में आलंबन का चित्रण अथवा सौंदर्य वर्णन। श्रृंगार में नायक नायिका परस्पर आलंबन होते हैं, अतः रस के उद्दीपन रूप में दोनों के रूप सौंदर्य का चित्रण श्रृंगार में मिलता है। इस दृष्टि से जितनी सफलता विद्यापति को मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि को नहीं। उनकी राधा तो अपूर्व सृष्टि है। वह विलासितामयी किशोरी है। उसमें यौवन का ईषद उद्भेद हुआ है। रूप लावण्य की कीर्ति से वह दीप्त है। वैश्य संधि के चित्रण में कवि ने उसकी जो रूपरेखा प्रस्तुत की है वह नितांत मोहक और अद्वितीय है। वैश्य संधि किस अवस्था में शैशव और यौवन दोनों मिल जाते हैं। आँखों ने कान का रास्ता ले लिया है। वाणी में चातुर्य आ गया है। हास्य की रेखा अधरों पर खेलने लगी है। पृथ्वी पर आकाश का चंद्र प्रकाशित होने लगा है। शैशव यौवन दुहु मिली गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद करे परगास। राधा की जो मूर्ति विद्यापति ने खड़ी की है वह विश्व सौंदर्य का रस प्रलुप्त चित्ताकर्षक प्रतिमान है। उपयुक्त चित्र जैसे अनेक चित्र राधा के भव्य सौंदर्य की सौगात लुटाने से लगते हैं। राधा का आधा आंचल खिसक गया है, आधे मुख तक हंसी आकर रुक गई है, आधे खुले हुए उरोज पर दृष्टि बंध गई है। मूर्तियों की भांति दमकती हुई दंत पंक्ति पर प्रवाल जैसे अधर मिल गए हैं। मधुर भाषणी उस राधा के रूप लावण्य को देखकर कृष्ण के अनभिज्ञ नेत्र अघाते नहीं हैं। अतृप्त कृष्ण का जैसे जी भरता ही नहीं है। आध आचर खसी आध बतन, हंसी आधे नयन तरंग। आध उरज हेरी आधर आचर भरी, तन धर तनगे अनंग। दसन मुकुता पासी अधर मिलायत, मुदु मुदु कहत की भाषा। विद्यापति कह अतए से दुखुरा, हेर हेर ना पुरत आशा। मुग्धा नायिका के दोनों उरोजों की उपमा चक्रवाक पक्षी से देते हुए कवि ने काल्पनिक किंतु
कितना चित्ताकर्षक चित्र खींचा है देखते ही बनता है। वह कहता है कि नायिका के दोनों कुछ चक्रवाक पक्षी हैं जिनका मिलन किसी दैवी संयोग का परिणाम है। वह कभी पुनः अपने स्थान से न उड़ जाए, वह कहीं पुनः अपने स्थान से न उड़ जाए। इस भय मिश्रित आशंका से नायिका उन्हें अपने दोनों भुजाओं में बांध रही है। कुछ जुग चारु चकेवा निम्न कुल आनी मिलाओन कोन देग। राधा के घने बालों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि राधा के घने काले बाल खुलकर उरोजों पर बिखरे हैं। उनसे उलझे हुए हार के मोती ऐसे प्रतीत होते हैं मानो चंद्र विहान ताराओं का उदय सुमेरु पर्वत पर हुआ हो। कुछ जुग परस चिकुर भुजी पर सल ता उरझायल हारा जानी सुमेरु ऊपरी मिली युगल चंद विहीन सब तारा। विद्यापति का राधा ही क्यों, कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण भी कम चित्ताकर्षक नहीं है। कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरण, चंद्र ज्योत्सना के समान दीप्त नख, श्याम नवीन पोपलों के समान कोमल तथा लालिमामय हथेलियाँ, बिंबा फल के समान अधरोज, कीर के समान नासिका, चंचल खंजन पक्षी के नेत्र के समान सुंदर नेत्र, काली और घनी कुंतल केश राशि और मयूर पंखों से बना मुकुट कवि को इतना उल्लासित करता है कि वह रूप संयुक्ति के माध्यम से इसे सहज ही प्रस्तुत कर देता है। कमल जुगल पर चांदक माला, ताप उपजत तरुण तमाला, तापर बेल बिजूरी लता, कालिंद्री तट धीरे चली जाता, शाखा शिखर सुधाकर पांति, जाहि मन पतलब अरुणक भांति, विमल बिंबफल जुगल विकास, तापरि कीर थीर करुढास, तापर चंचल खंजन जोर, तापहि सापहि झायल मोर। विद्यापति ने वस्तुतः संभोग श्रृंगार के सभी पदों में कुछ न कुछ वैदग्ध्य संजोया है। विद्यापति के इन वर्णनों में शरीर का पक्ष इतना तीव्र और उन्मत्त है कि वह काम शास्त्र से रूपांतरित प्रतीत होता है। रूप रस सौंदर्य का ऐसा सुखद उन्माद वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है, किंतु यदि गंभीर अनुशीलन करें तो पाएंगे कि यहाँ उन्मादक संगीत के साथ साथ एक करुण झंकृति भी सुनाई देती है तथा समस्त केली क्रीड़ाओं से विपन्न स्वर उमड़ता रहता है। यथा सखी की पूछती अनुभव मोए, जन्म जन्म हम रूप निहारै नयन तरपति तिरपति भेल। पुनः एक बार, सखी की पूछसी अनुभव मोए, जन्म जन्म हम रूप निहारल नयन तिरपति भेल। यह स्वर आंतरिक विहलता का स्वर है। यह शरीर और इंद्रियों का सुघराना नहीं है। यह कुछ अशरीरी है, कुछ अतीन्द्रिय है। भीतर की यह तड़प विद्यापति के काव्य को एक अद्भुत दर्दिली गूंज दे गई है। विद्यापति का वियोग वर्णन। इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष अगले वीडियो में हम विद्यापति के वियोग वर्णन का भी हम अध्ययन करेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।